हेलो दोस्तों, अगर आप भी CoinDCX को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जब भी आप अकाउंट पे क्लिक कर रहे होंगे तो आपके भी यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ गया होगा, कंप्लीट री केवाईसी पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल बिफोर 7 जुलाई। तो इसका क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये कंप्लीट री केवाईसी का। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड भी रीवेरीफाई होगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपकी गवर्नमेंट आईडी और एड्रेस का ये पूछेगा तो यहाँ पर ऐड डिटेल्स इस पर क्लिक करना है और फिर ये ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप आधार कार्ड से अपने वेरीफाई करना चाहते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो यहाँ पर वेरीफाई via आधार नंबर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू विद डॉक्यूमेंट्स क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर पासपोर्ट की फोटो डालनी पड़ेगी। अगर पासपोर्ट आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड वाले पे ही जाइए। ठीक है, वेरीफाई आधार नंबर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिंपली आधार कार्ड नंबर डालना है और ये जो बॉक्स है इसमें टेक्स्ट लिखा है वो डालना है। तो मैं ये दोनों काम कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ डाल दी है, अपना आधार कार्ड नंबर भी और ये जो इमेज में टेक्स्ट दिख रहा है ये भी। नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करूंगा, थोड़ी देर लोडिंग होगी। अब मेरे जो फ़ोन है, फ़ोन नंबर जो मैंने लिंक कर रखा है आधार कार्ड से, उसके ऊपर सिंपली OTP आ जाएगा। तो OTP आ चुका है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर दूंगा, थोड़ी देर लोडिंग होगी और फिर मेरे को अपना डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप भी डिजी लॉकर का अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको भी एक डिजी लॉकर में अपना एक पिन डालना पड़ा होगा, वो आपको याद होगा। तो वो पिन मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ। अब पिन डालने के बाद मेरा ऐसा इन्फॉर्मेशन ये सब डिजी लॉकर की मेरी आ जाएगी, क्योंकि मुझे ये डिजी लॉकर की जो एक्सेस है वो CoinDCX को देनी पड़ेगी, क्योंकि KYC वगैरह का प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर अलाउ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। उसके बाद थोड़ी देर लोडिंग होगी, थैंक यू लिख के आ गया और अकाउंट मेरा वेरीफाई यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। कन्फर्म योर एड्रेस, ये एड्रेस मेरा यही है। मैं इसको सिंपली यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख के आ रहा है, मैं इसको कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा। गवर्नमेंट एड्रेस वेरीफाइड। ठीक है, तो मेरा ये चीज़ कंप्लीटली वेरीफाइड हो गई। ये देखिए, गवर्नमेंट एड्रेस एंड जो गवर्नमेंट आईडी है, ये दोनों चीज़ें मेरी वेरीफाई इस समय हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह आपको भी करना है। अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट वगैरह नहीं बना हुआ है तो डिजी लॉकर ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और वहां पर जाकर आपकी या तो आधार कार्ड मांगेगा, आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक जरूर होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आप उसमें मतलब डिजी लॉकर का अकाउंट अपना सिंपली बना सकते हैं, या तो अपना पैन कार्ड देके या आधार कार्ड देके। आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, वो सब वेरीफाई करके फिर आप एक 6 डिजिट का वहां पर लॉक भी लगाएंगे, पिन। फिर उसका भी आपको एड्रेस देना, मतलब जो पिन है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका डिजी लॉकर होता है, उसके अंदर आपके जो रिजल्ट होते हैं 12th क्लास के, 10th क्लास के, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे सेव होते हैं। ठीक है, वही आपको यहाँ पर भी एक्सेस देना होता है सारे। मेरा ये सब वेरीफाई हो गया है। अब पैन नंबर की बारी आती है, पैन कार्ड की। तो इस पर सिंपली मुझे क्लिक करना है और एडिट पे मैं चाहूँ तो वो भी क्लिक कर सकता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैंने दे ही रखी है, सही है। और पैन कार्ड का जो मेरा पैन कार्ड है वो भी यहाँ पर सही है। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके रख दूंगा। आई कन्फर्म दैट आई एम टैक्स रेजिडेंट, इंडिया का हूँ, कोई अदर कंट्री का नहीं हूँ। आई कन्फर्म दैट आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, ये भी ठीक है, मैं किसी पार्टी से या किसी उससे रिलेटेड नहीं हूँ। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट पर्टिकुलरली गिवन टू मी आर अबव, हाँ सही है, करेक्ट है। मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने बिल्कुल सही डाल रखा है और मैं CoinDCX के अंदर मतलब ये सारे डिटेल्स दे रहा हूँ। आई फर्दर एग्री दैट इफ एनी फाउंड टू बी फॉल्स लायबल विद अंडर अकाउंट लायबल टर्मिनेशन नेसेसरी बाय एक्शन। ठीक है, अगर मैंने कुछ भी गलत डाला, यहाँ पर कोई डिटेल्स वगैरह गलत दी, तो उसके लिए CoinDCX पूरा हकदार है मेरा अकाउंट तक डिलीट करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से सारी डिटेल्स सही डालनी है। पैन कार्ड अपना लेके बैठना है, आधार कार्ड लेके बैठना है, तभी सारी डिटेल्स वगैरह डालनी है। एग्री पे सिंपली मैं क्लिक करूंगा, पैन कार्ड वेरीफाइड, कंटिन्यू। ये देखिए, दोनों चीज़ें वेरीफाई हो चुकी हैं, यहाँ पर दोनों पे टिक लग के आ चुका है। कंफर्म प्रोसेस पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा, कैप्चर अ सेल्फी। अब सिंपल सी बात है, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। आपने देखा होगा मैंने आधार कार्ड का भी नंबर डाला था, फिर पैन कार्ड का भी नंबर मुझे वेरीफाई करना पड़ा था, तो वो दोनों डॉक्यूमेंट लेके बैठने हैं। फिर अब सेल्फी की बारी आती है, टेक सेल्फी, यहाँ पर अलाउ, और सेल्फी मैं अपनी ले लूँगा। यहाँ पर सेल्फी ले लिए, थोड़ी अजीब सी आई है, कोई बात नहीं। सबमिट पे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये थोड़ी देर अपनी लोडिंग लेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाइंग सेल्फी, और यहाँ पर रिव्यू के अंदर ये चली गई है।
ठीक है, मैं यहाँ पर ये जो अकाउंट है इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अकाउंट सेटिंग री केवाईसी हो रही है ये बेसिकली। पहली वाली मेरी केवाईसी कंफर्म्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोबारा केवाईसी हो रही है, हो सकता है नए गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स आए हों, रेगुलेशंस आई हों आरबीआई की, तो वो री केवाईसी कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देना, ये देखिए एक्टिवेट भी हो गई हमारे सामने ही। सारी डिटेल्स वगैरह मैंने सही डाली थी तो एक्टिवेट भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए मेरे को ईमेल भी आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर री केवाईसी सक्सेसफुल। कोई भी हमें दिक्कत ही नहीं हुई, हमने तुरंत ही यहाँ पर अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स सही सही डाली थी। मैं यहाँ पर देख भी रहा हूँ क्लिक करके अकाउंट डिटेल्स वगैरह में, तो कुछ क्लिक भी नहीं हो रहा, क्योंकि सारी डिटेल्स तो मैंने फिक्स करके और एक ही बार में कंफर्म करी थी चेक करके। यही आपको भी ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स का तो ये ऑप्शन है, यहाँ पर मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स मतलब जो है जो ऐड कर रखी हैं। ठीक है, अब मैं केवाईसी में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। प्रोफाइल ये होती है, प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप चाहें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये सारी आप चाहें तो मतलब चेक वगैरह कर सकते हैं। ये आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह वो सब आ जाती है। केवाईसी के ऑप्शन को अब आप खोल ही नहीं सकते, क्योंकि अब आपकी केवाईसी कंफर्म हो चुकी है। इसी तरीके से आपको केवाईसी वगैरह अपनी कंफर्म कर लेनी है। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपकी सेल्फी, और अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल एड्रेस भी आपका लिंक हो रहा है, क्योंकि आपका पूरा जो डिजी लॉकर है वो यहाँ पर लिंक हो रहा है। ठीक है, डिजी लॉकर में आपके पास सारी जो डिटेल्स होती हैं गवर्नमेंट की वो सारी होती हैं। ठीक है, तो डिजी लॉकर अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा, नहीं तो पासपोर्ट का यहाँ पर सहारा लेना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है पासपोर्ट वगैरह ज़्यादातर लोग बनवाते नहीं हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी बनवाते हैं। ठीक है, तो डिजी लॉकर वगैरह बनवा के आधार कार्ड का नंबर डाल के अपने फ़ोन नंबर पर आया OTP डाल के वो सब पूरा फिट फाट करके आप यहाँ पर री केवाईसी अपनी कर सकते हैं। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा दी है। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर उसे कमेंट में पूछिए, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारी ये वाली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप CoinDCX में INR डिपॉजिट्स से रिलेटेड परेशान है, INR डिपॉजिट करने से लेकर, तो आप ये वाली वीडियो यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यहाँ सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम यहाँ पर आपको ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशंस प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपको क्रिप्टो इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियो भी देखने को मिलती हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के अंदर।